नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं, अपनी तैयारियों को विस्तार दे रहे हैं और धरातल पर कुछ ना कुछ होता दिख रहा है उनके भीतर। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में क्या हो रहा है, और विशेषतः ये कि मायावती ने जब से अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से सारी जिम्मेदारी सौंपी है और उनको अधिकृत तौर पर पार्टी में नंबर 2 के आसन पर स्थापित किया है, उसके बाद से जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसी हलचल बसपा में दिख नहीं रही। आकाश आनंद आएंगे, नई रोशनी लाएंगे, जैसा एक भाव तो पैदा करने की कोशिश हुई थी बसपा में, लेकिन जमीन पर कोई बड़ी हलचल जो लोगों को आकर्षित करे और जो ये संदेश दे कि नहीं, अब की बसपा में कुछ बड़ा करने का प्लान बन रहा है, योजना बन रही है, या आकाश आनंद के आने से पार्टी में वो जीवंतता आ गई, वो लाइवलीनेस आ गई जो पहले नहीं थी, वैसा कुछ दृश्य दिख नहीं रहा। हो सकता है बीएसपी कुछ गुप्त रूप से अपने भीतर भीतर कुछ कर रही हो, लेकिन सड़क पर, जमीन पर कोई बड़ी गतिविधि, कोई बड़ी हलचल, कोई बड़े कार्यक्रम, कोई बड़े अभियान नहीं दिख रहे। अब सवाल उठता है कि क्या बीएसपी अपने इसी तौर तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाना चाहती है या अपना तौर तरीका बदलेगी। बीएसपी वाले अक्सर इस बात का तर्क देते हैं कि आप लोगों को पता नहीं लगता, हम लोग तो 5 साल चुपचाप काम करते रहते हैं, बस हम लोग शोर नहीं करते, इसलिए सार्वजनिक तौर पर हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं मानी जाती। लेकिन ये भी सच है कि अगर बीएसपी के काम करने का तरीका यही है तो ये तरीका पिछले कई चुनावों से असफल हो रहा है पूरी तरह। जी हाँ, बीएसपी का वोट 29% से घटते 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 10% से भी कम हो गया, 9% पर आकर टिक गया। इसी तौर तरीके के कारण क्या कि हम किसी को बताते नहीं हम क्या काम कर रहे हैं, हम करते रहते चुपचाप। तो अंधेरे में पार्टियां अंधेरे में नहीं चल सकती, पार्टियों को उजाला चाहिए, सार्वजनिक उजाला चाहिए, ताकि लोग जाने भी कि कोई पार्टी है और वो पार्टी सक्रिय है, सड़क पर है, अभियान में है, धरने में है, प्रदर्शन में है, सभा में है, कहीं तो है। तो शायद ये तर्क बीएसपी का अब बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहा कि नहीं, हमारा तो अपना स्टाइल है और हम उसी स्टाइल से काम करते हैं। वो स्टाइल पे नहीं कर रहा पार्टी को। पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है, लगातार कमज़ोर होती जा रही है। कोई आदमी अस्पताल में भर्ती हो और डॉक्टर उसको एक ही दवा खिलाया जा रहा और उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन डॉक्टर मान नहीं रहा, वो करे ना यही दवा फिर खाओ, और आदमी का वजन गिरता जा रहा है, वो बिल्कुल सूख के सिंगल फ्रेम हो गया। तो उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? वही स्थिति क्या बीएसपी की बन रही है कि बीएसपी की टॉप लीडरशिप क्या अपना तौर तरीका बदलने को तैयार नहीं है। आकाश आनंद जब फिर से आए थे तीसरी चौथी बार, मायावती जी ने उन पर फिर भरोसा जताया, कभी अविश्वास कभी विश्वास के दायरे से उनको गुजारते हुए, तो एक मैसेज ये समझ में आ रहा था कि शायद अब पीढ़ी परिवर्तन है बीएसपी में, और पीढ़ी परिवर्तन ये बीएसपी की चाल को, उसके चेहरे को बदलेगा, लेकिन वो बदलाव नहीं दिख रहा। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव में। एक को सत्ता बचानी है, दूसरे को सत्ता छीननी है, इस लक्ष्य के साथ।
तो उसने बड़े और भारी योद्धाओं के बीच में बीएसपी और आकाश आनंद किस रूप रंग से उतरेंगे? क्योंकि अभी तक बीएसपी ने जो चुनाव लड़े वो चुनाव उसके लिए निराशा का कारण रहे। इस पिछले एक दशक से आप देख लीजिए, बहन जी की जो सरकार थी उसके बाद से तो बसपा का डिटोरिएशन ही है, अवमूल्यन नहीं हुआ है, गिरावट ही आई है पार्टी की सेहत में। इसका मतलब कि पार्टी की रणनीति पार्टी की राजनीतिक सेहत के लिए मुफीद नहीं, उचित नहीं। तो क्या आकाश आनंद वो रणनीति बदल सकते हैं? और अगर बदल सकते हैं तो उसका कम से कम कोई साइन अभी तो नहीं दिख रहा। बदलने की कोशिश भी हो रही हो ये भी नहीं दिख रहा। तो क्या हम माने कि बीएसपी के सर्वोच्च नेतृत्व ने यह स्वीकार कर लिया है कि वोट चाहे 10% से 8% हो जाए, फिर 8 से 4% रह जाए, लेकिन हम अपनी रणनीति में, अपने चाल चलन में बदलाव नहीं करेंगे, अपने तौर तरीकों में बदलाव नहीं करेंगे राजनीति करने के? ये बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि आकाश आनंद को कमान दी गई है। जब पीढ़ी बदले तो चाल चलन भी बदला हुआ दिखना चाहिए। बसपा में फिलहाल वो नहीं दिख रहा। ये एक बड़ा प्रश्न है जो बसपा को समर्थन देने वाला हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक शक्ति और सामर्थ्य का मुकाबला बसपा किस तरह करेगी। क्या ऐसे ही करेगी जैसे पूर्व में कर रही है? तो वहां तो परिणाम नहीं आया, या इस बार कोई नया तरीका खोजेगी, और अगर खोजेगी तो वो नया तरीका क्या होगा और उसका श्री गणेश कब से होगा? ये दो सवाल बड़े हैं। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।